दोस्तों, आज हम एक नया बैच लेके आए हैं यूपीपी और यूपी लेखपाल के लिए, जो आगामी भर्ती के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा। और आज है संघर्ष बैच जो कि यूपीपी सामान्य हिंदी यूपी लेखपाल भर्ती परीक्षा के लिए आज से एक नया बैच स्टार्ट करने वाले हैं, जिसके लिए हम हिंदी आपको एकदम बेसिक्स लेवल से पढ़ाएंगे। चलिए देखते हैं हिंदी वर्णमाला। हिंदी वर्णमाला पहला चैप्टर है उसका, यूपी लेखपाल का। हिंदी वर्णमाला से 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हिंदी वर्णमाला से 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए देखते हैं हिंदी वर्णमाला। कुल वर्ण 52 होते हैं। कुल वर्ण 52 होते हैं। अगर मूल वर्ण की बात करें तो मूल वर्ण 44 होते हैं। मूल वर्ण 44 होते हैं। और कुल वर्ण की बात करें तो ये 52 होते हैं। अब अगला पॉइंट देखते हैं, भाषा का क्रम। भाषा किस क्रम पर आधारित है? तो भाषा का क्रम वर्ण शब्द वाक से मिलकर एक भाषा तैयार होती है। अगला है, भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? भाषा की सबसे छोटी इकाई की बात करें तो ये वर्ण है। भाषा की सबसे छोटी इकाई दोस्तों वर्ण होती है। अगला पॉइंट है, भाषा की सबसे छोटी उच्चरित इकाई क्या है? भाषा की सबसे छोटी उच्चरित इकाई क्या है? तो भाषा की सबसे छोटी उच्चरित इकाई ध्वनि होती है। दोस्तों, भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि होती है। अगला देख लेते हैं, अर्थ के आधार पर सबसे छोटी इकाई कौन सी है? अर्थ के आधार पर अगर हम बात करें तो अर्थ के आधार पर सबसे छोटी इकाई दोस्तों, इसकी परिभाषा है मुख से निकलने वाली प्रत्येक सार्थक ध्वनि। मुख से निकलने वाली प्रत्येक सार्थक ध्वनि को वर्ण कहते हैं। मुख से निकलती है ध्वनि, मुख से निकलती है जो ध्वनि, मुख से निकलने वाली प्रत्येक सार्थक ध्वनि को वर्ण कहते हैं। मुख से निकलने वाली प्रत्येक सार्थक ध्वनि को वर्ण कहते हैं। अगला है, इसके खंड या टुकड़े नहीं किए जा सकते। इसको अलग नहीं किया जा सकता। इसको खंड या टुकड़े अलग नहीं किए जा सकते। इसका उदाहरण है सवेरा हुआ। अगला है वर्णमाला। अब अगला है इसका वर्णमाला। वर्णों के व्यवस्थित समूह क्रम को वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के व्यवस्थित समूह क्रम को वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के व्यवस्थित समूह क्रम को वर्णमाला कहते हैं। अगला है वर्णों के प्रकार। अभी तक हमने हिंदी व्याकरण में कुल वर्ण की बात करें तो 52 होते हैं, पढ़ा है। फिर मूल वर्ण की बात करें 44 होता है। और भाषा का क्रम वर्ण शब्द वाक्य भाषा। फिर है भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण होती है। और भाषा की सबसे छोटी उच्चरित इकाई ध्वनि होती है। अर्थ के आधार पर सबसे छोटी इकाई शब्द होती है। अर्थ के आधार पर सबसे पूर्ण इकाई वाक्य होती है। फिर हमने पढ़ा वर्ण की परिभाषा में पढ़ा, मुख से निकलने वाली प्रत्येक सार्थक ध्वनि को वर्ण कहते हैं। इसके खंड या टुकड़े नहीं किए जा सकते। इसका उदाहरण पढ़ा सवेरा हुआ। फिर हमने पढ़ा वर्णमाला। वर्णों के व्यवस्थित समूह क्रम को वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के व्यवस्थित समूह क्रम को वर्णमाला कहते हैं। फिर अगला हम पढ़ेंगे वर्णों के प्रकार। ये 3 प्रकार के होते हैं। पहला है उच्चारण के स्थान पर, दूसरा है संवेग के आधार पर, और तीसरा है तारतम्य के आधार पर। पहला है उच्चारण के आधार पर, दूसरा है संवेग के आधार पर, तीसरा है तारतम्य के आधार पर। अब पहले हेडिंग देखते हैं उच्चारण के स्थान पर स्वर और व्यंजन ये 2 होते हैं। अगला हम पढ़ेंगे स्वर। उच्चारण के आधार पर ये 2 होते हैं। अगला हम पढ़ेंगे स्वर। दोस्तों,
स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो स्क्रीनशॉट ले लो, मैं एकदम साइड हो गया हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ कि दोस्तों आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलिए देखते हैं। अब है स्वर। स्वर की परिभाषा है, जिन वर्णों को बोलने के लिए किसी दूसरे वर्ण की आवश्यकता नहीं होती, अर्थात ये स्वतंत्र होते हैं, उन्हें हम स्वर कहते हैं। जिन वर्णों को बोलने के लिए किसी की आवश्यकता नहीं होती, अर्थात ये स्वतंत्र होते हैं, उन्हें हम स्वर कहते हैं। स्वर मूल स्वरों की संख्या है 11। मूल स्वरों की संख्या की बात करें तो ये 11 होते हैं। मूल स्वरों की संख्या 11 होते हैं। अगर हम कुल स्वरों की बात करें तो कुल स्वरों की संख्या 13 होती है। अगर कुल स्वरों की बात करें तो कुल स्वरों की संख्या 13 होती है। देखते हैं स्वर। छोटा, बड़ा, छोटी, बड़ी, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ऋषि, री, ए, आई, ओ, औ। ए, आई, ओ, औ, ये हो गए मूल स्वर। मूल स्वरों की संख्या 11 होती है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। मूल स्वरों की संख्या 11 होती है। और कुल स्वरों की संख्या 13 हो जाएगी। अगर ये दोनों मिला दें तो कुल स्वरों की संख्या 13 हो जाएगी। तो ये अंग और आहा को अयोगवाह स्वर कहते हैं। अंग और आहा को अयोगवाह स्वर कहते हैं। अंग और आहा को अयोगवाह स्वर कहते हैं। ये 2 होते हैं। इनकी संख्या 2 होती है। अगर इनको और इनको मिला दें तो कुल स्वरों की संख्या 13 हो जाएगी। अगर इन सबको मिलाकर और अंग और आह को मिला दें तो कुल स्वरों की संख्या दोस्तों 13 हो जाएगी। अब इसको याद करने के लिए ट्रिक है, स्वयं राजन्ते इति स्वरा। स्वयं राजन्ते इति स्वरा, जो स्वयं पे राज करते हैं, अर्थात किसी स्वतंत्र होते हैं, किसी पर निर्भर नहीं होते, उन्हें हम स्वर कहते हैं। स्वर परिभाषा याद करने के लिए ट्रिक है, स्वयं राजन्ते इति स्वर, जो स्वयं पे राज करते हैं, जो वर्ण स्वयं पे राज करते हैं, उन्हें हम स्वर कहते हैं। वो किसी पर निर्भर नहीं करते। अब अगला है स्वरों के प्रकार। स्वरों के प्रकार ये भी 4 प्रकार के होते हैं। ह्रस्व स्वर, इसे मूल स्वर भी कहते हैं। ह्रस्व स्वर को इसे मूल स्वर भी कहते हैं। अगला है दूसरा दीर्घ स्वर, फिर अगला है संयुक्त स्वर, फिर है प्लुत स्वर। अगला है संयुक्त स्वर, फिर है प्लुत स्वर। ह्रस्व स्वर ये 4 प्रकार के होते, ये 4 होते हैं। ह्रस्व स्वर की संख्या 4 होती है। छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ, ऋ। और दीर्घ स्वर की संख्या 3 होती है। दीर्घ स्वर की संख्या 3 होती है। दोस्तों मैं आपको एक एक परिभाषा लिखाऊंगा, इनको एकदम बेसिक से लेके चलूंगा। आपका एकदम सिलेबस एकदम बेसिक से थ्योरी से एकदम कंप्लीट कराऊंगा, फिर इसके बाद एमसीक्यू कराऊंगा, फिर इसके बाद प्रैक्टिस सेट कराऊंगा। दीर्घ स्वर की संख्या 3 होती है। दीर्घ स्वर की परिभाषा, जिन स्वरों की बोलने में हास्य स्वर का समय हास्य स्वर की भांति दुगुना समय लगता हो, उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। जैसे इनकी संख्या 3 होती है, बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ। बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, इनकी संख्या 3 होती है। अगर संयुक्त स्वर की बात करें तो ए, आई, ओ, औ। ए, आई, ओ, औ, इनकी संख्या 4 होती है। और प्लुत स्वर की कोई नहीं होती। हास्य स्वर की परिभाषा लिख लेते हैं। हास्य स्वर की परिभाषा है, जिनके उच्चारण में कम समय लगता हो, उन्हें हम स्वर कहते हैं। हास्य स्वर की परिभाषा है, जिनके उच्चारण में कम समय लगता हो, उन्हें हम हास्य स्वर कहते हैं। वो ये है छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ, ऋ। जिन स्वरों के उच्चारण में कम समय लगता हो, उन्हें हम हास्य स्वर कहते हैं। वो है छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ, ऋ। छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ, ऋ। इनके कम उच्चारण करने के लिए कम समय लगता हो, उन्हें हम स्वर कहते हैं। अगला है दीर्घ स्वर।
दूसरे नंबर का है दीर्घ स्वर, जिनके उच्चारण में हास्य स्वर का दुगना समय लगता हो। दोस्तों दीर्घ स्वर की परिभाषा है जिनके उच्चारण में हास्य स्वर का, अभी अभी हमने हास्य स्वर पढ़ा, जिनके उच्चारण में हास्य स्वर का दुगना समय लगता, हास्य स्वर का 2 गुना समय लगता हो, उन्हें हम दीर्घ स्वर कहते हैं। जिनके हास्य स्वर के उच्चारण में जिनके उच्चारण में हास्य स्वर का दुगना समय लगता हो, उन्हें हम दीर्घ स्वर कहते हैं, उन्हें हम दीर्घ स्वर कहते हैं। और 3 होते हैं, बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ। बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ हास्य स्वर के उच्चारण से दोगुना समय लगता है, उन्हें हम दीर्घ स्वर कहते हैं। आइए देखते हैं, एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, ये भी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और अदर एग्जाम में पूछे जाते हैं। और स्वरों की संख्या, स्वरों की लिखने के आकार पर संख्या, स्वरों के लिखने के आकार पर संख्या भी हमने बताया था, मूल स्वरों की संख्या 11 होती है। तो स्वरों के लिखने के आधार पर संख्या, स्वरों की लिखने के आधार पर संख्या 11 होती है, स्वरों के लिखने के आधार पर संख्या 11 होती है। अगर हम स्वरों की कुल संख्या की बात करें तो हमने भी यहाँ भी बताया था, कुल संख्या 11 होती है। अगर हम कुल संख्या की बात करें तो दोस्तों कुल संख्या इसमें स्वरों की संख्या 11 होती है। अगर अर्थ के आधार पर स्वरों की संख्या की बात करें तो 10 होती है, अर्थ के आधार पर स्वरों की संख्या 10 होती है। मैं आगे आपको एक एक विस्तार से बताऊंगा कौन क्या है कौन क्या नहीं है। अर्थ के आधार पर स्वरों की संख्या 11 होती है। उत्पत्ति के आधार पर स्वरों की संख्या, उत्पत्ति के आधार पर स्वरों की संख्या 3 होती है, उत्पत्ति के आधार पर स्वरों की संख्या 3 होती है। और जिह्वा के आधार पर, जिह्वा से बोले जाते हैं उन्हें, उनके आधार पर स्वरों की संख्या 3 होती है, जिह्वा के आधार पर स्वरों की संख्या 3 होती है। अब मुंह खुलने के आधार पर स्वरों की संख्या 4 होती है। मुंह खुलने के आधार की बात करें तो स्वरों की संख्या दोस्तों 4 होती है। अगर होंठों के आधार पर स्वरों की संख्या की बात करें तो 2 होती है। जो होंठों के आधार पर स्वरों की संख्या बोली जाती है वो संख्या 2 होती है। चलिए एक बार रिवीजन कर लेते हैं दोस्तों, फिर आप स्क्रीनशॉट ले लेना। आप मेरे साथ भी नोट्स बनाते चलिए, ये नोट्स आपको बहुत ही काम आएगी दोस्तों। ऐसे आपको कोई नहीं बताएगा, एक एक टॉपिक, एक एक क्वेश्चन और एक एक पॉइंट करके ऐसे आपको कोई नहीं बताएगा। मैं आपको एकदम पूरी हिंदी कंप्लीट कराऊंगा, पूरी हिंदी आपको कंप्लीट कराऊंगा। चलिए देखते हैं एक बार इसका वो कर लेते रिवीजन। जिन स्वर की परिभाषा है, जिन वर्णों को बोलने के लिए किसी दूसरे वर्ण की आवश्यकता नहीं होती अर्थात ये स्वतंत्र होते हैं, उन्हें हम स्वर कहते हैं। जिन वर्णों को बोलने की किसी दूसरे की आवश्यकता नहीं होती उन्हें हम स्वर कहते हैं अर्थात ये स्वतंत्र होते हैं। इसकी ट्रिक है याद करने के लिए, स्वयं राजन्ते इति स्वरा। इसकी ट्रिक है स्वयं राजन्ते इति स्वरा। फिर है मूल स्वरों की संख्या की बात करें तो मूल स्वरों की संख्या 11 होती है और कुल स्वरों की संख्या 13 होती है। अगर मूल स्वरों की बात करें तो मूल स्वरों की संख्या ए है, छोटा बड़ा छोटी बड़ी छोटाऊ बड़ऊ ए आई ओ औ, और 2 और मिला देंगे तो 13 हो जाएगी, कुल स्वरों की संख्या 13 हो जाएगी। इन्हें आयोगवाह स्वर कहते हैं, इन्हें आयोगवाह स्वर कहते हैं। अंग और आह को आयोगवाह स्वर कहते हैं। इनकी ट्रिक हमने बता दी है, स्वयं राजन्ते इति स्वरा। अगर आपको परिभाषा न याद करना हो तो इतना ही याद कर लीजिए, स्वयं राजन्ते इति स्वरा। जो स्वयं पे राज करते हैं अर्थात ये स्वतंत्र होते हैं उन्हें हम स्वर कहते हैं। फिर है हार्श, इनके स्वर के प्रकार, स्वर के प्रकार। हार्श स्वर ये मूल स्वर एक ही है, दीर्घ स्वर, संयुक्त स्वर, प्लस स्वर। हाथ स्वर की बात करें तो 4 होती हैं, छोटा छोटी छोटाऊ रली। और दीर्घ स्वर की बात करें तो बड़ा बड़ी बड़ाऊ हस। अगर संयुक्त स्वर की बात करें तो ए आई ओ औ। प्लस स्वर की तो कोई बात नहीं करते, आगे हम इनकी परिभाषा बताएंगे, आगे इनका 4 गुना समय लगता है। जैसे राम, राम, श्याम, सीता, ऐसे समय लगता है प्लस स्वर के बोलने के लिए। हास्य स्वर की परिभाषा की बात करें, जिनके उच्चारण में कम समय लगता हो, जिनके उच्चारण में कम समय लगता हो उन्हें हम हास्य स्वर कहते हैं, उन्हें हम हास्य स्वर कहते हैं, उन्हें हम हास्य स्वर कहते हैं। वो ए है छोटा छोटी छोटाऊ रली।
फिर है दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर की बात करें, दीर्घ स्वर की परिभाषा, जिनके उच्चारण में हाथ स्वर का दुगना समय लगता है, जिनके उच्चारण में हाथ स्वर का दुगना समय लगता है उन्हें हम दीर्घ स्वर कहते हैं। वो है बड़ा, छोटी, बड़ी, बड़ा ऊ। अब आगे देख लेते हैं, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे स्टार लगा के लिख लेना आप। स्वरों के लिखने के आधार पर संख्या, स्वरों के लिखने के आधार पर संख्या घेरा होती है। अगर कुल स्वरों की बात करें तो ये भी घेरा होती है, और अर्थ के आधार पर स्वरों की बात करें संख्या तो ये भी 10 होती है। उत्पत्ति के आधार पर स्वरों की संख्या 3 होती है। जीवा के आधार पर स्वरों की संख्या 3 होती है। मुंह खुलने के आधार पर स्वरों की संख्या 4 होती है। होठों के आधार पर स्वरों की संख्या 2 होती है। दोस्तों स्क्रीनशॉट ले लेना, आप इनकी अच्छे से नोट्स बनाते चलिए। मैं आपको हिंदी एकदम थ्योरी लेवल से, बेसिक से पढ़ाऊंगा और एकदम पूरी कंप्लीट कराऊंगा। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं एक साइड हो जाता हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आपने स्क्रीनशॉट ले लिया।